सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी मेरे द्वारा हितोपदेशाह नाम से एक नया खंड बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित हैं और इसमें 4 भागों में विविध कहानियां हैं, जिनको मेरे द्वारा एक एक करके क्रमशः इस खंड में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आप उनका आनंद लें और उनसे शिक्षा प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। हितोपदेशः इत्यस्य सामान्य परिचयः। हितोपदेश का सामान्य परिचय। हितोपदेशः अर्थात हितस्य उपदेशः, हिताय प्रदत्तः उपदेशः वा। हितोपदेश का अर्थ है हित का उपदेश अथवा हित के लिए, किसी की भलाई के लिए दिया गया उपदेश। भारतस्य नैतिक शिक्षा संदर्भे अनेके ग्रंथाः प्रसिद्धाः सन्ति। भारत के नैतिक शिक्षा के संदर्भ में अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, यथा वाल्मीकि रामायणम, वेदव्यासस्य महाभारतम, भर्तृहरे नीतिशतकम, चाणक्यस्य सूत्राणि अथवा चाणक्य नीति, बाणभट्टस्य कादम्बरी कथायाः, सुकनाशुपदेश, सिंहासन द्वात्रिंशिका, वेताल पंचविंशति इत्यादयः। एतेषु विष्णुशर्मणः पंचतंत्रम, नारायण पंडितस्य हितोपदेशः च एताव द्वौ ग्रंथौ नैतिक शिक्षायाः, सदाचारस्य, लौकिक ज्ञानस्य, व्यवहारिक ज्ञानस्य, व्यक्तित्व विकासस्य सरल संस्कृते अद्वितीयौ स्तः। देखिए कि जो वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है, वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत है, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक है, चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य सूत्र या चाणक्य नीति है, बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी कथा का सुकनासुपदेश और सिंहासन 32, बेताल 25 इत्यादि ग्रंथ हैं। इनमें विष्णु शर्मा का पंचतंत्र और नारायण पंडित का हितोपदेश, ये 2 ग्रंथ नैतिक शिक्षा के, सदाचार के, लौकिक ज्ञान के, व्यवहारिक ज्ञान के और व्यक्तित्व विकास के सरल संस्कृत में अद्वितीय ग्रंथ हैं। एतयोः प्रचारः प्रसारः च विश्वस्य सर्वेषु देशेषु अभवत्। इन दोनों ग्रंथों का प्रचार प्रसार विश्व के सभी देशों में हुआ है। बालकानां प्रबोधनाय सर्वश्रेष्ठौ एतौ ग्रंथौ। बालकों के प्रबोधन अर्थात बालकों की बुद्धि के विकास के लिए ये दोनों ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक मानवेन ग्रंथौ एतौ अवश्यमेव पठनीयौ। प्रत्येक मानव को ये 2 ग्रंथ पंचतंत्र और हितोपदेश अवश्य पढ़ना चाहिए। एतौ ग्रंथौ भारतीयान् गर्वान्वितं कुरुतः। ये 2 ग्रंथ पंचतंत्र और हितोपदेश भारतीयों को गर्वान्वित करते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथस्य हितोपदेशस्य रचनाकारः नारायण पंडितः अस्ति। प्रसिद्ध ग्रंथ हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित हैं। हितोपदेशस्य रचनाकालः विक्रम संवत 770 इति मन्यते। हितोपदेश का रचनाकाल विक्रम संवत 700 माना जाता है। हितोपदेशे 4 प्रकरणानि सन्ति। हितोपदेश में 4 प्रकरण हैं। प्रकरण अर्थात अध्याय या भाग। तेषु मित्रलाभः, सूर्यद्भेदः, विग्रह, संधि च। उनमें मित्रलाभ, सूर्यद्भेद, विग्रह और संधि हैं। मित्रभेदे 8 कथा, सूर्यद्भेदे 9 कथा, विग्रहे 9 कथा, संधे 12 कथा च सन्ति। मित्रभेद में 8 कथाएं, सूर्यद्भेद में 9 कथाएं, विग्रह में 9 कथाएं और संधि में 12 कथाएं हैं। आहत 38 कथा, 67 श्लोका च सन्ति। कुल मिलाकर 38 कथाएं और 700 श्लोक हैं। किंतु विविधेषु संस्करणेषु कथा संख्या श्लोक संख्या च भिन्ना प्राप्यते। किंतु विभिन्न संस्करणों में कथाओं की और श्लोकों की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। हितोपदेशे नवसप्तति अधिक 600 पद्यानि सन्ति। हितोपदेश में 679 पद भी हैं। हितोपदेशे मूल कथासु अंतरकथा अपि सन्ति। हितोपदेश में मूल कथाओं के साथ अंतर कथा अर्थात छोटी छोटी कथाएं भी हैं। हितोपदेशे पाटलिपुत्रस्य राज्ञः सुदर्शनस्य त्रयाणां मूर्खपुत्राणां कृते हितोपदेशस्य रचनाकारेण नारायण पंडितेन प्रदत्तानाम उपदेशानां नाम एव हितोपदेशः अस्ति। हितोपदेश में पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन के 3 मूर्ख पुत्रों के लिए हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित द्वारा दिए गए उपदेशों का नाम ही हितोपदेश है। हितोपदेशस्य बृहत् संस्करणे 43 कथा सन्ति। तासु पंचतंत्रस्य 25 कथा हितोपदेशे सन्ति। शेषः 18 कथा नारायण पंडितस्य सन्ति। हितोपदेश के बृहत् संस्करण में 43 कथाएं हैं। उनमें पंचतंत्र की 25 कथाएं हैं और शेष कथाएं हितोपदेश की जो 18 कथाएं हैं वो नारायण पंडित की स्वयं की कथाएं हैं। हितोपदेशस्य कथामुखे मंगलाचरणे धूर जटे शिवस्य स्तुति अस्ति। हितोपदेश के कथामुख में अर्थात इसकी प्रस्तावना में, इसके मंगलाचरण में धूर जटी अर्थात भगवान शिव की स्तुति की गई है।